सबसे पहले इसने नोटिफिकेशन दिया। नोटिफिकेशन में इसने कहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताया, बीएससी ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग आप होने चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, बीएससी या पोस्ट सर्टिफिकेट हो, पोस्ट बीएससी होना चाहिए, और रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ अगर आपके पास है, रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफ होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेड का। मतलब यदि अगर आप जीएनएम पास आउट कैंडिडेट हैं तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपको मांगता है। यदि आप बीएससी नर्सिंग है तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पोस्ट बीएससी है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है तो भी आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए रिमार्क इसने यहां पे डाल रखा है, द रिक्वायर्ड 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज इन अबो इज एसेंशियल क्राइटेरिया and to be valid the experience shall be acquired after obtaining essential qualification after completing the residency period of the course, declaration of result और ड्यूरेशन विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आपको पता है तो एक गलती और भी हम लोगों ने की थी, कुछ लोगों ने की थी, मतलब आपने तो नहीं लेकिन कुछ लोगों ने की थी। आज से कुछ टाइम पहले जब दिल्ली एम्स एग्जाम करवाता था, अलग अलग, नॉर्सेट नहीं था, उस समय आपको याद है तो एम्स ने क्या किया था कि हॉस्पिटल एक्सपीरियंस मांगता था। अब क्या करा, कुछ फर्जी लोगों ने एक अस्पताल जो एक्सपीरियंस बना रहा था फर्जी तरीके से, तो वहां से सर्टिफिकेट इश्यू करवा करवा के मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब जब एम्स ने उन सबको देखा तो उसने असेस किया कि यार ये हॉस्पिटल तो 50 बेड है और इसमें से कम हमारे पास 200-300 फॉर्म आ गए, क्या इतना स्टाफ इसके पास काम करता था या इतना स्टाफ मेंटेन करता है? तो फिर वहां से वो फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो दुरुपयोग होने लगा, फिर उसने कमर कसी और उस टाइम भी उसने एक्शन लिया था कि अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस तरीके का मान्य नहीं होगा, साथ में सैलरी स्लिप भी लेके आओ। समझ में आई बात? पहले सैलरी स्लिप वगैरह इतना कोई इंक्वायरी नहीं करता था, लेकिन जो चोरी करने वाले लोग होते हैं ना, जो गलत नीति से गलत तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, उस व्यक्ति के साथ धोखा करते हैं जो मेहनत कर रहा है, उसका तोड़ निकालने के लिए एम्स इस तरह के एक्शन लेता है। ये सब निर्णय आपके लिए ही लिए गए हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए लिए गए हैं। जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो मेहनत की रोटी कमा के खाते हैं, उन बच्चों को तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। डरने की तो उनको जरूरत है जो लोग कामचोरी करते हैं, गलत नीतियों से गलत तरीकों से एम्स तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये सॉल्यूशन उसने किया है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो वाकई सत्य के साथ चलते हैं, मेहनत के साथ चलते हैं। उनको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे 1 की जगह 2 एग्जाम ले, 2 की जगह 3 ले, क्योंकि जिसने तैयारी कर ली बढ़िया ढंग से, एनक्लेक्स, सॉन्डर्स, मॉसबी, लिपिनकोट, इन सब पे बढ़िया कमांड कर ली, तो मेरे दोस्त उसको तो किसी भी एंगल से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बात समझ में आया कि ये हमारे फायदे का डिसीजन है या नुकसान का? उन लोगों के लिए ये डिसीजन लिया गया जो लोग चोरी करते थे, और चोरी करके, और ये एक कैंडिडेट उजाके हो गया, उजाके हुआ, सबके सामने आ गया, तो एक कैंडिडेट को हम लोग जानते हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, इस तरह के सैकड़ों, 100 कैंडिडेट्स इस फर्जीवाड़े में शामिल होते हैं और आज वो जॉब तक पहुंच जाते हैं। समझ के बात को, जॉब तक पहुंच भी जाते हैं। और इन फर्जीवाड़े के लिए लोगों से 5-5, 10-10 लाख रुपए इकट्ठे किए जाते हैं और उस तरीके से पेपर चोरी करवाए जाते हैं, पेपर कॉपी करवाए जाते हैं। वो तो अलग बात है कि उस पेपर के आंसर अच्छे अच्छे टीचरों को ही नहीं आए, तो उस बालिका को कौन याद कराएगा, कौन बताएगा, आंसर कहां से निकालेगा? वरना तो इस पेपर को चोरी करने के चक्कर में लोग बहुत सारे नौकरियां लग जाते हैं और उस ईमानदार बच्चे के साथ धोखा हो जाता है जो बेचारा 6 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 1 साल से, 1.5 साल से तैयारी कर रहा है। तो आने वाला समय कठिन है दोस्तों, अच्छे टीचर्स चूज करने होंगे, अच्छे ढंग से तैयारी करनी होगी, अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अब हम ये कमर कस करके समझ लें कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके हम क्रैक करेंगे, क्योंकि डे बाय डे जो कठिन हो रहा है पैटर्न, उसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो लोग इस तरह के होते हैं। तो यहां तक समझ में आया कि कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे, किस तरह से फॉर्म भरे जाएंगे।